नर्मदे हर, नर्मदे हर, जीवन हर, सबको नर्मदे हर। हमारे व्यूवर्स को हमारी वीडियो में एक कमेंट आया है और पूछा गया है कि यह परिक्रमा क्या है। तो यह सब कुछ सनातन जो है पूरी तरह से विज्ञान पे आधारित है। परिक्रमा भी वैज्ञानिक रूप से ही है। आप इसको धर्म से जोड़ दिया गया है। बस यही एक छोटा सा प्लस पॉइंट है कि आप इसको धर्म से जोड़ करके देख रहे हैं। वैज्ञानिक कैसे है? तो हर परिक्रमावासी यही चाहता है कि वह मैया के किनारे किनारे चले, और मैया के किनारे चलने से जो सूर्य की किरणें जल में टकरा करके परावर्तित हो करके हमारे शरीर से जो टकराती हैं, और वह जो लाभ होता है वह आप 2 मिनट के लिए सूर्य को जल अर्पित करते हैं छोटे से पात्र में। बहुत ज्यादा इतना बड़ा पात्र होगा जितना आपके हाथों से उठ पाएगा, उतने बड़े पात्र में आप जल अर्पित करते हैं। और जल अर्पित करने का तरीका यह है कि अपने सर के ऊपर से आप जल गिराते हैं, तो एक पतली सी धारा आपके और सूर्य की किरणों के बीच में जो बनती है, वही जो कलर सातों रंग रिफ्लेक्ट होके आपके शरीर पे पड़ते हैं और उसका आपको लाभ मिलता है। तो ये सोचने का विषय है कि जो परिक्रमावासी 4 महीना या 5 महीना या 3 महीना जो जितना भी तेज चल सकता है, वो उसके चलने की क्षमता के ऊपर है, वह चल रहा है मैया के किनारे किनारे। तो जो सूर्य की किरणें जल में टकरा करके परावर्तित होके हमारे शरीर से टकराती हैं, छोटा सा प्रयोग, सूर्य जल में इतना सा जल आप करते हो और साक्षात मैया में अथाह जल है, उस जल से टकरा के जब वो किरणें हमारे पे लगती हैं तो हमको कितना लाभ प्राप्त हुआ। या अब लिखने बैठे आदमी तो कई ग्रंथ बनेंगे। मार्कंडे जी ने जो छोटा सा बताया है वो हमको नहीं लगता कि उतना पूर्ण है। जो लाभ मिलता है वह बताया शब्दों से नहीं बताया जा सकता। दूसरा कमेंट आया कि आप कैसे कैसे करें, क्या करें। तो कुछ नहीं करना है। आपके पास सफेद वस्त्र 2 जोड़ी होने चाहिए, एक कुछ अपना बिछाने के लिए, एक ओढ़ने के लिए, और नित्य कर्म की जो ब्रश मंजन ये सब चीजें जरूरत होती हैं, यह तो हर व्यक्ति सफर में रखता है, इतना रखता है। हाँ, मैया की परिक्रमा में जाने से आपको सफेद वस्त्र धारण करना है, और यदि आपकी क्षमता है, शारीरिक क्षमता है, आप नंगे पैर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। नहीं कर सकते हैं तो आप स्लीपर वगैरह कुछ पहन सकते हैं। स्लीपर को मैं ज्यादा मायने देता हूं, मैंने स्लीपर पे ही की है। कुछ दूरी पर जब नहीं स्लीपर से चल पाया तो मैंने शूज का भी यूज किया था। लगभग उत्तर तट पे जबलपुर के बाद मैंने शूज का इस्तेमाल किया था। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। आपकी शारीरिक क्षमता जैसी भी है, आप उसी के अनुरूप इस परिक्रमा को पूरी करिए। आवश्यकता यह है कि आप परिक्रमा करें, उसका महत्व समझें, उसका आनंद लें। मैया का सौंदर्य निहारते निहारते आंखें थक जाती हैं। क्या माँ का सौंदर्य है। मैंने जीवन में मदार के फूल इतने रंग के नहीं देखे, बेलपत्र इतनी वैरायटी की नहीं देखी, इतने लोग नहीं देखे। वैसे भी तुलसीदास जी ने कहा है कि घट घट पे हर 3 कोस पे पानी बदल जाता है, हर 5 कोस पे वाणी बदल जाती है। वह प्रत्यक्ष देखा इस परिक्रमा में, वह प्रत्यक्ष मिला। कहीं जिस जगह पे आप पहुंचे वहां के लोगों का भाव क्या है, फिर आप 5 किलोमीटर आगे चले, भाव परिवर्तित हो जाता है। हर 5 किलोमीटर बाद भाव परिवर्तित हो जाता है। माई से सबका लगाव है और बहुत महिमा है। उस माई के तट पे जो कुछ आप देख रहे हो माई का दिया हुआ है। 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर तक माई का जल
लोग लेके जाते हैं मोटर के माध्यम से और सिंचाई अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत सुंदर लगता है। आप लोग प्रयास जरूर करिए एक बार परिक्रमा का। ओमकारेश्वर से परिक्रमा उठा करके माई के किनारे 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 किनारे, हाँ, माई हमेशा हमारे सीधे हाथ में रहती हैं। माई के किनारे किनारे चलते हुए आश्रमों में रुकना और रुक करके वहां जो प्राप्त हो मतलब आपको अपनी चॉइस नहीं रखनी है। जो जैसा भी भोजन प्राप्त हो, जो जलपान प्राप्त हो, आपको मना नहीं करना है। आपके इसका उद्देश्य यही है कि आपके अंदर का जो मैं है वह खत्म हो जाए। कोई धनाढ्य है, कोई गरीब है, कोई मध्यम वर्ग का है, कोई सेकंड मध्यम वर्ग का है, तो यह मैं जो है, मैं खत्म करने का एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था हमारे सनातन धर्म में नर्मदा परिक्रमा को लेकर के की गई है। आपका मैं समाप्त हो जाएगा, और जब आप मैं समाप्त हो जाएगा तो जो आनंद है ना, वो बखान नहीं किया जा सकता। मैं ही तो है जिससे हम परेशान हैं। यह मैं ही तो है मेरा जो हमको परेशान करता है। मुझे ऐसा कह दिया, मैं, मुझे, मेरा, यही सब दिक्कत दे रहा है। यह समाप्त हो जाता है जब आप उन भील आदिवासियों के यहाँ बाजरे की, मक्के की रोटी और बिना मसाले का, बिना सुविधा के भोजन आप प्राप्त करते हैं ना। कुछ आपने उसमें कुछ डाला नहीं और वो स्वाद हम अपने घर पे हैं, नहीं मिलता। सारी व्यवस्था, सारा सुख सुविधा यहाँ पर है। आपके भी घर में है, जो लोग देख रहे हैं उनके यहाँ भी है, लेकिन वह स्वाद आज भी स्मृति में है। भुलाया नहीं जा सकता उसको, उस आनंद को भुलाया नहीं जा सकता। मैंने परिक्रमा की है, मुझे मालूम है। आप सोच नहीं सकते उस हम किसका भोजन कर रहे हैं। उनके पास खेत के नाम पे कुछ थोड़े थोड़े दूर पे मक्के हैं, मक्के के पेड़। हम अपने, मैं इस समय सूलपानी झाड़ी की बात कर रहा हूं, आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वर्तमान में मैं केवल और केवल सूलपानी झाड़ी की बात कर रहा हूं। उनके पास खेत के नाम पहाड़ों पे, खेत के नाम पे पहाड़ की ढलान पे जो थोड़ा थोड़ा 1-1 मीटर, 1-1 फीट पे, 2-2 फीट पे मक्के के जो पेड़ होते हैं ना, उनसे वही उनकी जीविका है। मैया से मछली निकाल करके उसको बेच के और किसी तरह से वह अपना जीवन पार करते हैं। और उसमें से जा करके हम 1 रोटी, आधी रोटी, 2 रोटी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। थोड़ा सा यह भाव अपने मन में थोड़ा सा सोच के देखिए दिमाग में कि मैं कहाँ रह जाएगा, मैं कौन हूं। मैं तो पहुंचा भैया, नर्मदे हर बोला 2 शब्द और उन्होंने प्रेम से बुला लिया, बाबा आओ आओ बाबा। छोटे छोटे बच्चे, वो क्या संस्कार दिए हैं उनके माँ बाप ने उनको। अनपढ़ है बेचारे, पढ़े लिखे नहीं है, विद्यालय नहीं है, और वह बुलाते हैं बाबा आओ। बाबा को प्रेम से बैठाया। कुछ नहीं दे पाए तो कम से कम जल तो पात, हमारे कमंडल होते थे, हमारे कमंडल में जल भर देते थे। और हम क्या देते थे, जेब में हाथ डाला, 2 टॉफी। और वो टॉफी प्राप्त करने पे वो जो चेहरे पे उनके खुशी होती थी ना, 2 टॉफी और वो चेहरे की खुशी, जमीन आसमान का अंतर है। बच्चों की मुस्कान तो वैसे भी, बच्चों की मुस्कान के बारे में दुखी आदमी देख ले तो वो उसके चेहरे पे अपने आप मुस्कान आ जाती है, ऐसी होती है बच्चों की मुस्कान। और इस तरह से माई के किनारे चलते 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 पूरी परिक्रमा होती है। अगले वीडियो का आप इंतजार करिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।
लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा वृतांत था तो आपसे शेयर करा। कुछ कमेंट और आए हैं, अगली वीडियो में उन कमेंट के बारे में अवश्य बताऊंगा, चर्चा करूंगा आपसे, और आंसर भी इसी वीडियो में दूंगा मैं आपको। नर्मदे हर, जीवन भर सब पे माई की कृपा बनी रहे। नर्मदे हर।